आइए सभी मिलकर के 3 बार लंबे ओम के उच्चारण के साथ उस परम पिता परमेश्वर का स्मरण करें। सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल पर प्रसारित विषय वस्तु का भरपूर लाभ ले रहे होंगे। आइए मित्रों, महर्षि पतंजलि द्वारा प्रणीत योग दर्शन को यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते करते अभी तक हमने आपको 46 पाठ स्वाध्याय करा दिए हैं। सभी कक्षा जो पाठ हैं, कक्षाएं हैं, उनकी एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, योग दर्शन। उस पर क्लिक करेंगे तो सभी कक्षाएं आपको क्रम से प्राप्त हो जाएंगी। महर्षि पतंजलि के योग दर्शन में, अर्थात उन्होंने अपने योग दर्शन के जो मूल सूत्र हैं उनको 4 पादों के अंदर बांटा है, 4 भागों में। 4 भाग को उन्होंने पाद संज्ञा दी। वो 4 पाद आपके समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद, कैवल्य पाद, ये प्रारंभ में भी बता दिए थे, मध्य मध्य में भी आवृत्ति आपको कराते रहते हैं। अभी तक हमारे 2 पाद कंप्लीट हो गए हैं, समाधि पाद और साधन पाद। मैं बाकायदा आपको प्रत्येक सूत्र लिख करके आपको लिखाता हूं कॉपी पर, और उसका जितना विस्तार आपको चाहिए उतना उदाहरणों के माध्यम से समझाता। इतना मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको इस सीरीज से योग दर्शन के विषय में समझने के लिए बहुत सहायता होगी। प्रत्येक व्यक्ति को इस सीरीज को पढ़ ही लेना चाहिए, कोई पैसे नहीं लगते, ठीक है। और साथ साथ में अधिक से अधिक लोगों तक भी शेयर करके पहुंचाएं। हमारा इस चैनल के माध्यम से लक्ष्य है कि हम 1 करोड़ लोगों तक अपने ऋषि मुनियों की जो भी बातें हैं उनको पहुंचा दें। इसके लिए आपका सहयोग अपेक्षित है कि आप अपने आसपास के लोगों को भी अधिक से अधिक संख्या में इस चैनल से जोड़ें, उनको भी सब्सक्राइब करा के इस चैनल की विषय वस्तु देखने के लिए निवेदन करें। आपके घर परिवार में जितने भी लोग हैं, जितने भी सबके पास में मोबाइल होता है, उनको भी आप जोड़िएगा। इसमें मेरा अपना वस्तुतः कोई स्वार्थ नहीं है, मैं परार्थ कार्य कर रहा हूं। मेरा यही है कि आपके परिवार के सभी लोग जुड़ेंगे तो इस चैनल से कुछ न कुछ तो विषय वस्तु देखेंगे, इससे आपके परिवार में भी सनातन विचारधारा फलेगी फूलेगी। आप भी आपके परिवार के भी सभी सदस्य सनातन विचारधारा से परिचित होंगे। ये हमारा लक्ष्य उद्देश्य है। इसके लिए आपके घर में चाहे 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 5 लोग हैं, सबके मोबाइल को
अर्थात उनको कह करके निवेदन करके हमारी तरफ से निवेदन कर दीजिएगा, चैनल से वो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं और घंटी को, बेल को ऑन अवश्य कर लें, जिससे आपको कक्षाओं के नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, चलिएगा, ये थोड़ी सी हमारी चर्चा आपके साथ हो गई। चर्चा तो करते रहते हैं। 2 पाद हमारे कंप्लीट हो गए मित्रों। और जो हमारा अष्टांग योग का प्रकरण चल रहा था उसमें हमने आपको 5 अंग पूरे पढ़ा दिए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। ये वस्तुतः जो अष्टांग योग है उन 8 योगों को 2 भागों में बांटा है, एक अंतरंग और एक बहिरंग। माने बहिरंग अंग और अंतरंग अंग साधना के विषय में। तो अभी तक जो हमने आपको 5 अंग पढ़ाए हैं, ये क्या है, साधना की प्रक्रिया में बहिरंग अंग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये बहिरंग है वास्तव में। अब जो 3 बच्चे हमारे, धारणा, ध्यान, समाधि, इनको अंतरंग साधन माना है। इनको मुक्ति के लिए अंतरंग साधन है। ठीक है, अंतरंग का अर्थ ये है कि चित्त और आत्मा से एकदम वहीं पर कुछ करना होता है। यहाँ बाह्य संपर्क हमारा कट जाता है, शरीर के साथ में उतने संपर्क की आवश्यकता नहीं रहती है। तो अब हमारा आगे पाद आरंभ हो रहा है। आप कॉपी खोल लीजिएगा। विभूति पाद बहुत ही आनंददायक और को विशेष जानकारी देने वाला आपको ये पाद हो मिलेगा। ये विभूति पाद, ये तृतीय पाद है हमारा। 2 पाद हो गए। विभूति का अर्थ होता है वास्तव में यहाँ पर योग सिद्धि। योग सिद्धियां कह सकते हैं, अथवा इनको ऐश्वर्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐश्वर्य भी कहते हैं। तो अब इसमें क्या होगा, योग के द्वारा यौगिक क्रियाएं जो हैं, अंतरंग और बहिरंग की क्रियाएं, अष्टांग योग की क्रियाएं, उनसे क्या क्या सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसमें विभूति पाद में वो सिद्धियों का वर्णन मिलेगा आपको। ठीक है, इसमें जो बताया है कि अभी भी कुछ सिद्धियां आई थी, ऐसे फल, अष्टांग योग का जो फल बताते आ रहे थे, पर उसके अलावा और भी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो उनका मुख्य रूप से इसमें विवरण होगा। परंतु अभी हमारे 3 अंग जो बचे हुए हैं, धारणा, ध्यान और समाधि, पहले उसको ये कंप्लीट करेंगे। क्या, पहले उसको कंप्लीट करेंगे, फिर विभूतियों की चर्चा आरंभ होगी सूत्रों के माध्यम। चलिएगा, तो अब सबसे पहला, अब हमारा 6ठे नंबर पर क्या आता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा। क्या आती है, धारणा। धारणा क्या होती है, इसको महर्षि पतंजलि जी के शब्दों में ही समझेंगे। महर्षि पतंजलि जी ने इसके लिए एक सूत्र बनाया है, देशबंधश्चित्तस्य धारणा। लिखिएगा कॉपी।
ये इसका प्रथम सूत्र है। अब नंबर 1 चालू हो जाएगा फिर दोबारा। क्या है? देश ठीक है। देश बंधश्चित्तस्य धारण। बहुत ही सरल है वैसे तो। इसमें क्या है, 3 शब्द हैं, 3 अर्थ है, तोड़ देते। देश बंध एक शब्द है, देश देशबंध, और दूसरा है चित्तस्य है। और तीसरा है हमारा धारणा। धारणा क्या होती है वो बता रहे। सीधा सा इसका ये अर्थ है कि चित्त, जो हमारा चित्त है, उस चित्त का किसी एक देश में बंध माने रोकना। अब अभी तो हमारा चित्त क्या है, न जाने एक दिन में करोड़ों विषय वस्तुओं को बदलता है। कभी कुछ, कभी क्षण क्षण बदल रहा है। ये मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं। मैं अभी लगातार सोचना आरंभ कर दूं तो ना जाने क्या कहां से विचार आते रहे। इस प्रकार से मैं पूरे दिन भर सोचूंगा तो न जाने कितने करोड़ों की संख्या में हो जाए, परंतु किसी एक विषय से उस पर नहीं होता। तो कहा कि चित्त का किसी एक देश माने एक देश में, माने एक किसी देश विशेष में बंध माने रोकना, यही क्या कहलाती है, धारणा। बस धारणा यही है। अपने चित्त को चाहे अपने शरीर के अंदर कहीं पर भी किसी स्थान में, अथवा शरीर से बाहर किसी स्थान में एक जगह पर रोकने का नाम क्या है, धारणा। बिल्कुल सरल है। ठीक है, सूत्र लिख लीजिएगा। देशबंधश्चित्तस्य धारणा। अब यहां पर जो महर्षि व्यास जी हैं, उन्होंने कुछ कहा, बताया है कि यहां पर आप रोक सकते हैं। ठीक है, उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। महर्षि व्यास जी ने अपने उसमें भाष्य में कहा है, इसका सूत्र का व्याख्यान जो दिया है उसमें, कि साधक को अपने चित्त को शरीर में यहां यहां रोक सकते हैं वो। एक तो कहते हैं नाभि चक्र। नाभि चक्र कि साधक अपना जो नाभि है, नाभि तो सभी जानते हैं, नेवल, नाभि के का जो चक्र है, मान जो नाभि है सेंटर, वहां पर अपने चित्त को रोक सकते हैं। हृदय, अपने हृदय में रोक सकते हैं, माने हृदय पुंडरी के ऐसा है। ठीक है, माने हृदय के अंदर एक यहां पर कमल की कल्पना की गई है, माने हृदय कमल में रोक सकते हैं, माने वहां पर अपने चित्त को लगा सकते हैं। मूर्धनी और कहा या मूर्धा में, मूर्धनी ज्योतिषी या मूर्धा में कहते हैं कि यहां पर एक ज्योति है। साधक एकाग्र होता है तो वहां उस ज्योति उसको प्रकाशित होती है, उस ज्योति पर लगा सकते हैं। और नासिकाग्रे, नासिका के अग्रभाग पर भी अपने चित्त को रोक सकते हैं। जिह्वाग्रे, जिह्वा के अग्रभाग पर भी रोक सकते हैं। इत्येवम् आदेशु देशेषु बाह्येषु वा
चित्तस्य वृत्तिमात्रेण बंध इति धारणा। अर्थात इत्यादि कह दिया। इत्यादि का अर्थ क्या हो गया? आपको जो भी और अनुकूल लगता है अपने शरीर के अंदर अथवा शरीर से बाहर, वहां पर भी आप अपने चित्त की चित्त के अंदर लगातार निरंतर बदल बदल करके जो वृत्तियां चल रही हैं, उन वृत्तियों को एक विषय पर रोक सकते हैं। इन्होंने तो इतना ही बताया, परंतु और यहां पर यह बता दिया है कि पार्थिव धारणा है, जलीय धारणा है, आग्नेय धारणा है, आग्नेय वायवीय धारणा है, आकाशीय धारणा है। पंचभूतों की जो कल्पना की गई है, पंचभूत माने गए हैं, उन पंचभूतों पर भी साधक अपने चित्त को स्थिर कर सकता है। माने पृथ्वी माने पार्थिव तत्वों से बने हुए, जैसे कोई भी ये तो आप ले लीजिए जहां पर आप रहते हैं, है? मैं इस पेन पर भी अपना चित्त को एकाग्र कर सकता हूँ, करना चाहूं, मेरे लिए अनुकूल है तो यहाँ पर भी कर सकता हूँ। कोई दीपक ले लिया, मैंने दीपक जला लिया, उस पर भी कर सकते हैं त्राटक आदि। अथवा कोई दीवार पर हमने चित्र बना लिया, उस चित्र के माध्यम से भी अभ्यास कर सकते हैं धारणा का। वो आपकी अनुकूलता के अनुसार है। आप जिस भी देवी देवता के चित्र को अपना इष्ट देव मानते हैं, उसका चित्र बना करके अथवा उसका चित्र पर कहीं लटका करके अपने चित्त को एकाग्र कर सकते हैं। ये सभी इसमें छूट दी है यहाँ पर। इसी प्रकार से जलीय बताया है इन्होंने। जलीय वस्तुओं पर माने कहीं तालाब आदि में जल कहीं पर भरा हुआ है, कुएं में भरा हुआ है या किसी पात्र में भरा हुआ है, उस जल पर अपने चित्र को रोक सकते हैं यदि आपको वहां पर अनुकूलता होती हो तो। है नदी, सरोवर, तालाब आदि के किनारे बैठ करके आप वहां पर जल को देख करके अपने चित्त को एकाग्र करने, वो रोकने का अभ्यास कर सकते हैं। इसी प्रकार से आग्नेयी धारणा। आग्नेयी धारणा में इन्होंने ये बता दिया, वास्तव में मोमबत्ती आदि जला करके, वो पार्थिव मैंने बता रहा था, पार्थिव नहीं, वो आग्नेयी में आ जाएगी। दीपक जला करके उस दीपक की जो लौ है उसकी तरफ लगातार देख करके धारणा कर सकते हैं। अन्य प्रकार भी हो सकते हैं उसके, ठीक है। कोई नीला बल्ब हो गया, हरा बल्ब हो गया, जला करके उसकी तरफ भी कर सकते हैं। व्हाइट का बल्ब तो होते ही है, जैसा भी अनुकूलता हो। ऐसे ही वायवीय धारणा, अर्थात अपने प्राणों, जो हमारी शरीर के अंदर जो प्राण वायु है, उस पर भी हम धारणा कर सकते हैं। ये ऑप्शन दिए हैं आपको, बहिरंग और अंतरंग दोनों प्रकार के ऑप्शन दिए। ऐसे ही आकाशीय धारणा। आकाशीय धारणा जैसे शब्द, माने आप किसी शब्द पर भी, कोई शब्द आप अपने मन में कल्पित कर सकते हैं, ओम की ध्वनि कल्पित कर सकते हैं, या ओम की ध्वनि करते हुए आप उस पर चित्त एकाग्र कर सकते हैं। अथवा आकाश, आकाश का अर्थ है एकदम शून्य, शून्य में भी आप अपना ध्यान, अपने चित्त को एकाग्र कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से चित्त को किसी एक में स्थापित करके, मन लगातार उसी की वृत्ति लगातार चित्त में बने। यदि पेन पर लगा रहा हूं तो लगातार वही वृत्ति बननी चाहिए, यहाँ पर एकाग्र हमारा चित्त होना चाहिए, तो ये धारणा कहलाती है जो स्थिति है, ठीक है। तो ये धारणा के विषय में है। वैसे मोटा मोटा अर्थ यही है जो मैंने बता दिया, उसका मैंने थोड़ा सा विस्तार कर दिया है आपको, जो जो शास्त्रों में दिया है उसके अनुसार, ठीक है। धारणा आपको समझ में आ गया। अब धारणा के बाद आता है ध्यान। क्या आता है? ध्यान। अब ये क्रमशः चलेंगे, यहां से जो पीछे वाले थे वास्तव में, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये तो आप क्या है आगे पीछे भी कर सकते हैं। माने जरूरी नहीं है पहले आप यम का पालन करें फिर नियम का पालन करें, ऐसा नहीं, एक साथ भी कर सकते हैं। परंतु यहां पर क्या होगा
ये जो तीन है आपके, धारणा, ध्यान, समाधि, इन तीनों को क्रम से जाना पड़ेगा। पहले धारणा होगी तभी ध्यान होगा, और जब ध्यान होगा तभी समाधि होगी। ध्यान रखेंगे। पीछे के जो 5 थे उसमें क्या है, ऐसा नहीं कि यम का पालन यदि नहीं हो पा रहा अभी तो नियम का पालन नहीं होगा, नहीं हो जाएगा। नियम का पालन नहीं हो रहा है, कोई व्यक्ति नहीं कर पा रहा है, तो यम का पालन कर सकते हैं। यहां जो लास्ट के 3 अंग हैं, ये धारणा, ध्यान, समाधि, इनमें क्या है, इनमें तारतम्य है। ये क्रम से ही होगा। पहले धारणा आपकी होगी तभी आप ध्यान की सीढ़ी पर जा पाएंगे। जब आप ध्यान की सीढ़ी पर पहुंच जाएंगे उसके बाद ही आप समाधि की सीढ़ी पर पहुंच पाएंगे। आप धारणा ध्यान को छोड़ करके समाधि पर नहीं जा सकते। यहां पर एक क्रम है, एक भी स्टेप को आप मिस नहीं कर सकते। ध्यान रखेंगे। धारणा आपको समझा दी, अब ध्यान आ जाइएगा। सूत्र संख्या 2, तत्र प्रत्ययिकतानता ध्यानम। कोई अधिक भेद नहीं है इसमें, ध्यान रखेंगे। तत्र प्रत्ययिक, ये गलत लिख दिया मैंने, ये प्रत्ययिक ऐसा है, प्रत्ययिक तानता ध्यानम। ठीक है जी। तत्र, तत्र का अर्थ है जहां पर चित्त का हमने धारणा की, जिस स्थान में है, नाभि चक्र आदि जो भी स्थान, अंतरंग या बहिरंग जो भी है, जहां पर भी हमने धारणा की उस धारणा वाले स्थान में धारणा को हमने करना, चित्त को लगाना आरंभ किया। ठीक है। फिर कहते हैं आगे प्रत्ययिकतानता। एकतानता, दो शब्द हैं इसके, प्रत्यय और एकतानता। प्रत्यय का अर्थ है वृत्ति अथवा ज्ञान, और एकतानता का अर्थ है लगातार। एकतानता में लगातार। जो धारणा हमने आरंभ की, चित्त को किसी एक देश पर हमने लगाया, रोका, अब चित्त को वहां पर रोक करके जो वृत्ति है, माने जो भी हमने लिया वो ज्ञान लगातार लगातार वही ज्ञान होना चाहिए, कोई बीच में दूसरी वृत्ति नहीं आनी चाहिए। ये पेन पर मैंने ये ध्यान लगा, वो अपनी धारणा की, तो धारणा में उस पेन लगातार यही वृत्ति बनती रहे हमारे चित्त में, कंटिन्यू, कोई दूसरी वृत्ति नहीं आनी चाहिए। ये तिरछा है, लंबा है, ऐसा कोई नहीं, बस पेन है। ये लगातार जब ये वृत्ति बनती रहेगी तो जैसे ही थोड़े समय ये लगातार वृत्ति बनेगी तो जो स्थिति प्राप्त होगी उसी स्थिति का नाम क्या है, ध्यानम, ध्यान है। अर्थात जो धारणा से आरंभ करेंगे, देश में चित्त को किसी देश विशेष में रोक करके, स्थान या विषय विशेष में रोक करके, फिर उसमें उसी को बार बार, मान जिस पर हमने रोका है उसी की वृत्ति लगातार बनाना है, तो वो जो लगातार वृत्ति बनने की जो अवस्था होगी उसको ही क्या कहा गया है, ध्यान। अब ध्यान रखिएगा, बिना धारणा के आपका ध्यान नहीं हो सकता। ध्यान से पहले धारणा की स्थिति तैयार करना परम आवश्यक है। ठीक है, और इसमें विशेष कुछ नहीं है। तत्र प्रत्ययिकतानता ध्यानम। यहां पर क्या कहते हैं, जैसे एक उदाहरण देते हैं उसमें, व्यास भाष्य में, जैसे जो मानिएगा किसी कोई बोतल है हमारे पास सरसों के तेल की,
सरसों के तेल की बोतल है, हम उस बोतल में से किसी दूसरी बोतल में तेल डालते हैं, तो तेल डालते हैं तो उसमें धार बन जाती है लगातार। वो धार कैसी होती है? टूटती नहीं है, लगातार चलती रहती है और पता नहीं लगता कि लगातार तेल गिर रहा है इसमें, लगातार वैसी एक जैसी दिखती है वो धार। तो कहते हैं वही तैल धारावत, जो वृत्ति का ज्ञान है, जो भी विषय, जो भी ज्ञान, जो भी वृत्ति है, वो लगातार ऐसी बनती रहे कि उसमें हमें भेद प्रतीत ना हो। है तैल धारावत प्रवाह के रूप प्रवाहित करना ही क्या होता है? ध्यान कहा जाता। तो ये ध्यान है। ध्यान वैसे कंसंट्रेशन इसको हम बोलते हैं अपने माइंड को हम कंसंट्रेट करें, कंसंट्रेशन को ध्यान बोलेंगे। वो थोड़ा सा ये थोड़ा सा और ऊपर की स्थिति है। ठीक, तो ये हो गया हमारा तत्र प्रत्ययिकता नता ध्यानम। अब यहां पर व्यास भाष्य ने तो यही कहा है, उन्होंने कोई ऐसा नहीं कहा, परंतु जो और भी इस योग के विशेष ज्ञाता लोग हैं, वो ध्यान को दो भागों में बांट देते हैं कि हम ध्यान दो प्रकार से कर सकते हैं। एक हम मूर्त का कर सकते हैं और अमूर्त का भी कर सकते हैं। मूर्त का ध्यान यदि हमारी अच्छी स्थिति नहीं है तो हम मूर्त माने किसी आकारवान, किसी को आकारवान वस्तु पदार्थ को लेकर के हम ध्यान करें। और यदि हमारी अच्छी स्थिति है तो हम निराकार का ध्यान कर सकते हैं, उस परम पिता परमेश्वर निराकार पर भी अपना लगातार उसको ही ध्यान करके वृत्ति बना सकते हैं। ठीक है, तो मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार से ध्यान किया जा सकता है, परंतु ध्यान रखेंगे मूर्त से यदि आरंभ करते हैं तो अमूर्त पर जाना होगा, और अमूर्त पर आरंभ करते हैं तो बस अमूर्त पर ही रहेंगे। मूर्त पर टिके रहने से ये मत सोचिएगा मूर्त पर टिके रहने से आपकी मुक्ति हो जाएगी, नहीं, मूर्त को तो हटाना पड़ता है। मूर्त तो यदि हमारी चित्त की स्थिति अच्छी नहीं है अवस्था, तो उसके लिए मूर्त का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, ये इसके बारे में बताया है। अब कहते हैं आगे भी कर लेते हैं इसको भी, समाधि तीनों कर लेते हैं। ठीक है, तीसरा सूत्र है हमारा तदेवार्थमात्र निर्भासम। लिखिएगा, तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव। शून्यमेव समाधि। ठीक है, अब इसको समझ लिए। समाधि, समाधि क्या होती है? वैसे समाधि हमने पहले भी बात कर ली थी, परंतु वही समाधि अब फिर दोबारा बता रहे हैं। इसका कारण है वो आगे बताएंगे, इसलिए समाधि वही स्थिति है। ये भी कहते हैं तदेवार्थ मात्र निर्भासम, जो ये ध्यान की स्थिति बनी हमारी, लगातार किसी एक ही वृत्ति का बनना, वृत्ति का बनना,
अब उसमें और विशेषता लानी है। क्या होता है? ध्यान, ध्येय और ध्याता। मैं लिख देता हूं आपकी सरलता के लिए। ऐसा कर सकते हैं, ध्याता और ध्येय और ध्यान। ठीक है, वैसे आपको कठिन नहीं लगेंगे। ध्याता का अर्थ है जो ध्यान कर रहा है। ठीक है, जो ध्यान कर रहा है। ध्येय का अर्थ होता है जिसका ध्यान किया जा रहा है, अर्थात जिस विषय की वृत्ति बन रही है। मानिएगा मैं इसकी वृत्ति बना, मेरा चित्त में इसकी वृत्ति बन रही है, तो ये क्या हो गया? ध्येय। और मैं कौन हो गया? ध्याता। और ध्यान माने ध्येय के अंदर, माने ध्येय ये जान रहा है कि इस ध्यान के, वो ध्येय की वृत्ति बनना, ध्येय की लगातार वृत्ति बनना ही क्या है? ध्यान। जिसको भी हम ध्येय बनाएंगे उसी की लगातार वृत्ति बनना, ये ध्येय। यहां पर क्या होता है ये ध्यान रखेंगे कि जब ध्यान की स्थिति में साधक होता है तब उसको ये बोध होता है। क्या बोध होता है? उसको ये बोध होता है कि ध्याता मैं हूं, ध्येय कोई दूसरा है और उसकी वृत्ति बन रही है वो अलग। यहां पर ध्यान की अवस्था में ध्याता, ध्येय, ध्यान ये तीनों अलग अलग भाषित होते। साधक ये ज्ञान रहता है कि मैं ध्याता हूं और ये ध्येय है और ये वृत्ति इस प्रकार की बनना ध्यान। अब ये कहते हैं कि जब ध्याता और जो ध्येय इनमें अभेद हो जाए, ध्याता और ध्येय का भेद ना हो, जब ध्यान करने वाला है व्यक्ति, जिसे ध्येय का ध्यान कर रहा है, बस वही भान हो, ये भान ना हो कि मैं इसका ध्यान कर रहा हूं। तदेव, तदेव माने जो ध्येय है, तदेव अर्थमात्रम माने जो वो ध्येय मात्र है जो हमने लिया, उसी का जो अर्थ मात्र माने जो भी है, ये पेन मात्र। निर्भासम माने आभास होना, ज्ञान होना, बस ज्ञान तो होना। स्वरूप शून्यमिव, और जो साधक है वो क्या, अपने स्वरूप से शून्य हो जाता है, अर्थात वो अपने आप को एकदम अलग माने अपने आप का तरफ उसका ध्यान ही नहीं होता। वो क्या है, ध्येय मात्र जैसा बन जाता है चित्त, माने साधक माने चित्त कह सकते हैं। तो यही कहा कि ध्याता, ध्यान और ध्येय तीनों जब तक भिन्न रूप में भाषित होते हैं तब तक वो ध्यान की स्थिति होती है, और जैसे ही उसमें तीनों में अभेद समाप्त हो जाता है, एक ही का निर्भास होता है, तब वो स्थिति क्या बन जाती है? समाधि ही। यहां पर स्वरूप शून्य में माने शून्य के समान, माने न होने के समान। जो अपना स्वरूप है उसको पूरा माने उसका कोई ज्ञान नहीं होता, ये कहते हैं, बस केवल ध्येय मात्र रह जाता है। जो ये स्थिति घटित होती है, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगी जी, ठीक है। तो उसी स्थिति को समाधि कहा है। पर ध्यान रखेंगे, समाधि निर्भास होता है, ज्ञान तो होता है, परंतु ध्याता, ध्यान और ध्येय का पृथक पृथक ज्ञान नहीं होता। पृथक पृथक ज्ञान नहीं होता, ज्ञान तो होता है
ये ध्यान रखेंगे, समाधि में भी ज्ञान होता है, इनका ऐसा मानना। तो तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि, ये समाधि की अवस्था सरल शब्दों में आपको समझाया है, और इसमें और विशेष नहीं है, समाधि यही, ठीक है। यहां लिखा हुआ है, जब ध्यान इतना प्रबल हो जाए कि सिवाय ध्येय के, ध्येय माने जिसका ध्यान किया जा रहा है, उस ध्येय के अन्य कुछ भी न भासता हो साधक को, तब वह स्थिति कहते हैं समाधि की स्थिति के उच्च स्थिति है। जो इसको प्रैक्टिकल करेगा वो और अच्छी प्रकार से इसको अनुभव कर सके, ठीक है। वस्तुतः ये चीजें शब्द के द्वारा पूरी तरह से एकदम एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती। ये भी, ये तो जैसे चीनी, चीनी का मिठास शब्दों के द्वारा किसी को नहीं समझाया जा सकता है, वैसे ही ये स्थिति भी किसी को शब्दों के द्वारा पूरी तरह से नहीं समझाई जा सकती है। एक एक वो देते हैं, इशारा देते, संकेत देते, ठीक है। चलिएगा, तो अब आगे की कक्षा में करेंगे, ठीक है। अब ये तीनों बता दिए, ध्यान रखेंगे, धारणा, ध्यान, समाधि। अब इन्हीं का एक और नाम दिया है इन्होंने, जिसको बोलेंगे संयम, वो अगली कक्षा में देखेंगे, ठीक है। चलिए, सभी को सादर नमस्ते। ओ